कैसे बनेंगे? आप ये बताएं, भारत देश एकमात्र पूरे देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं का देश है। तमाम मुस्लिम कंट्री है, तमाम ईसाइयों की कंट्री है, लेकिन अगर हमारा भारत एक सनातनी संस्कृति एक देश है भारत हिंदुओं का, तो हमें बढ़ चढ़ के अपने देश के हिंदुओं को, अपने देश के योद्धाओं को मजबूत करना चाहिए। आज हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है मान्यवर, सिर्फ योगी आदित्यनाथ, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। देश की पुकार है, देश की पुकार है कि घर घर में योगी हो, हर घर में योगी हो। मुझे समझ में नहीं आता, सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार क्या कर रही है? ये सबका साथ सबका विकास में ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रही है। जब तक मुल्लाओं की सभी सरकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, तब तक ये अपनी जनसंख्या पे काबू नहीं कर पाएंगे। ये तो सुअरों की तरह 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10-10 बच्चे सुअरों की तरह, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इन्हें पता है कि रोड की, ग्रीन बेल्ट की, लोहे का काम, लकड़ी का काम, पेंट का काम, मकान बनाने का काम, मिस्त्री का काम, बकरों का काम, ये सारे के सारे काम ये मुल्ला जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। और अपने बेटे को, अपनी माता बहनों को बचाना है, अपने युवा साथियों को बचाना है, तो जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। देखिए, सबसे पहले इनका बहिष्कार करना है। अगर तो इनको किराए पे कमरे देना बंद करो, इनको अपनी संपत्ति देना बंद करो, इनके यहाँ से रोजगार लेना बंद करो, क्योंकि ये थूक मूत्र वाला जिहाद जो लैंड जिहाद में बदल रहा है, ये थूक मूत्र वाला जिहाद जो लैंड जिहाद में बदल रहा है, बहनों के साथ जिहाद कर रहे हैं। आज क्लब में जिहाद हो रहा है, आज जिम में जिहाद हो रहा है, युवाओं में जिहाद हो रहा है, स्कूल में जिहाद हो रहा है। ऐसी नहीं है, हम सिर्फ योगी जी के साथ है, जो दिल कहते हैं हिंदुओं का विकास और हिंदुओं का ही आवाज। जय जय श्री राम। अब मुझे बता दो, अब मुझे एक चीज बताना, ये खामने के मरने के बाद सारे के सारे रोते हैं, बिलखते हैं कि हमारा खामने मर गया, खामने मर गया। अब एक हिंदू का बच्चा मरा है, अब ये सेकुलर देश बोलते हैं, कहाँ गए सेकुलर? कौन सा सेकुलर है? यहाँ पे दिखा दो, एक सेकुलर दिखा दो अगर यहाँ पे खड़ा हो। हम मोहम्मद दीपक कहाँ चला गया? वो जो बोल रहा था सेकुलर देश है, वो बंदा कहाँ चला गया? ये जो खामने जो मुल्ला था, ये सुअर जिहादी, ये 6 साल की बच्ची से प्यार करता था, जिसने 6 साल की बच्ची से जिहाद करना चाहा। और ये भारत के जितने भी मुल्ला मुल्ली पल रहे हैं, ये आज छाती पीट के रो रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इन माता चौधों को मैं मीडिया के सामने गाली नहीं रखना चाहता, माफी चाहूंगा। इनको सुअरों को समझ में नहीं आती। भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान का खाना है, हिंदुस्तान से कमाना है, हिंदुस्तान के राम राज्य में पलना भी है और हिंदुस्तान में सुरक्षित भी रहना है। लेकिन खामने जैसे आतंकवादी उस सुअर के मरने पे जहाँ दिवाली मनानी चाहिए, हमारे मातम मना रहे हैं। मैं इन मुल्लाओं को कह देना चाहता हूँ जो खामने की मौत पर छाती पीट रहे हैं कि वक्त रहते सुधर जाओ, वरना हम सुधारने पे आए तो तुम्हें कब्र भी नहीं मिलेगी, सिर्फ जलना पड़ेगा। जय जय। हमारी केवल एक मांग ये है, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ दिल्ली में आए और ऐसे जिहादियों का इलाज बांधे, मजबूत तरीके से बांधे। जैसे ये काम नहीं है, ये काम नहीं, कोई काम नहीं है भोसड़ी का। मैं गाली दे रहा हूँ, गाली निकल रही है मुंह से, क्योंकि हमारे जितने भी भाई आए हुए सबके आंखों में नमी है, सब रोने के लिए तैयार है। इतना दिल दुख रहा है, 26 साल का व्यक्ति हमारे बीच में चला गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। छोटी सी 6 साल की जो बच्ची है, उसने गुब्बारा मार दिया, क्या अपराध कर दिया? ये लोग यदि गुब्बारा मार भी दिया, ये गुलाल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, तो कमाई का काम करते हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में कमाते हैं, हिंदुओं का सारा व्यापार ले लिया। उसके बावजूद भी इन चोरों को अकल नहीं आ रही। हमारे हिंदू टीका लगाने से शर्माते हैं, कलावा बांधने से शर्माते हैं, लेकिन आज का मुल्ला जितने भी ये रमजान का पाक महीना बोलते हैं, ये पाक नहीं है, ये मारने का है। यदि हिंदुत्व मरेगा तो इन्हें जन्नत फरमाएगा अल्लाह। लेकिन मैं अपने जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा, हाथ में कलावा, माथे पे तिलक हमेशा रहना चाहिए। हिंदुओं की एक ही पहचान है। इनके आप देख लो, रमजान का महीना चल रहा है, प्रत्येक मुल्ला जिहादी के सर के ऊपर टोपी मिलेगी, क्या उससे धूप रुकती है?
या उससे बारिश रुकती है या उससे कुछ होता है? केवल और केवल इनका एक मजहब ये है कि हमारा मुल्ला यहाँ पे दिख जाए कि कितनी बहुसंख्या में हमारा मुल्ला बढ़ चुका है। देखिए हमारे अब हम यहाँ पे ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता आज हमारा तरुण भाई गया है, कल कोई और ना चला जाए, तो हमें मजबूत रहना है, हमें संगठित रहना है, हमें जागरूक रहना है, हमें मुल्लाओं का बहिष्कार करना है। जितना भी व्यापार होता है इनका बहिष्कार करना सीखो भाई। आज उस माँ से पूछो जिस माँ का लाल देश का तरुण गया है और इस देश के तरुण ना जाए तो हमें सबको एकत्रित होना पड़ेगा, हमें सबको इकट्ठे रहना पड़ेगा मजबूती से। और इन जिहादी मानसिकता के लोगों से सिर्फ और सिर्फ भाई व्यापार बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे त्योहारों पे खूब पैसा कमाते हैं दुकानें लगा के। और ये जितना भी सेक्युलर हिंदू यहाँ पे है ये सब के सब वहां से खरीदते हैं, नोट देते हैं इनको। मैं आपको यही कहूंगा, बाकी जय श्री राम, भारत माता की जय। भाई को इंसाफ दो, भाई को इंसाफ दो, शादियों को फांसी दो, शादियों को फांसी दो, शादियों को बाहर निकालो, शादियों को बाहर निकालो, हिंदू के सम्मान में, हिंदू के सम्मान में जा रहा है कि उनका जो है घर तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती करी कि बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के रख दिया, जो किसी भी लायक नहीं है, जो किसी भी लायक नहीं है। आज उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है मुल्लों के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर उनके घर के साथ साथ जिस मस्जिद से वो आतंकवादी आके भाई तरुण के यहाँ पे हमला किया, भाई तरुण को मारा, उस मस्जिद को रातों रात प्रशासन को ढेर कर देना चाहिए। और अगर आपके बस की नहीं है तो भेजो यूपी से योगी आदित्यनाथ को, वो बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। और वो योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने गोरखपुर से लेके और आपका जहां भी मुस्लिम आबादी है पूरे झंडे गाड़ दिए थे। और अभी आप देखिए सलीम भाई का जो गाजियाबाद में मामला हुआ था लोनी वाला, दो के दो मुल्लों को मौत के घाट उतार दिया इनका।